नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। बराक ओबामा एक बड़े बैकलैश को फेस कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट को लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये बात कहा है कि बराक ओबामा वो व्यक्ति हैं जिसने 6 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री को बॉम्ब किया है। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया में माइनॉरिटी के इशू को लेकर, और ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट इंडिया के एफएम मिनिस्टर नहीं दिया है। इसके अलावा आप यूएस में भी देखोगे कि कई लोग आलोचना कर रहे हैं बराक ओबामा के पुल अपार्ट वाले स्टेटमेंट की। लोग बोल रहे हैं ओबामा को अपनी एनर्जी लगानी चाहिए इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 8 बार मोदी जी यूएस जा चुके हैं, 7 बार जापान और 5 बार रशिया और चाइना जा चुके हैं। ड्रोन डील साइन हो चुकी है। एफएटीएफ का इशू क्या है, ये भी एक दिन में क्लियर हो जाएगा। पीएम मोदी की यूएसए विजिट के बाद इन्होंने विजिट किया है इजिप्ट को। इजिप्ट एक देश है जिसके प्रेसिडेंट और पीएम ने रेयर प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी को इज्जत दी है। इंडियन पीएम मोदी का रेड कारपेट से वेलकम किया गया है। जैसे ही पीएम मोदी उतरते हैं, पीएम ऑफ इजिप्ट उनके गले लगते हैं। लिटरली वेट कर रहे थे। प्रोटोकॉल होता है, मगर कुछ केस होते हैं, कोई देश प्रोटोकॉल को तोड़ देता है किसी एक कंट्री के लिए। यहाँ देख रहे तो पीएम खुद आ गए। वहाँ पीएम मोदी को अवार्ड दिया जा रहा है ऑर्डर ऑफ द नाइल के नाम पर। नाइल नदी के नाम पर ये अवार्ड होता है। ये बहुत ही स्पेशल अवार्ड होता है जो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। इंडिया और इजिप्ट की पार्टनरशिप अब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। इजिप्ट 30वां देश है जो जिसकी इंडिया से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर बहुत सतर्क हो जाते हैं। पहला देश जिसमें इंडिया की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई वो था फ्रांस, और ये इजिप्ट जो है वो 30वां देश है जिसके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है। चाइना से भी हुई है, लेकिन उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने पासपोर्ट को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। बेसिकली हमारे देश में चलता आ रहा है पीएसपी, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, और 2.0 इसका वर्जन है जो लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर पासपोर्ट को एक नया रूप मिलेगा। 20 जून 1967 को हमारे देश में पासपोर्ट रूल लाया गया था। हर 20 जून को भारत में पासपोर्ट सेवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एस जयशंकर ने बोला कि बहुत जल्द पासपोर्ट 2.4 वर्जन आएगा जो इसका अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसमें चिप लगा होगा। जयशंकर ने कहा कि भारत के अंदर जो अथॉरिटी है वो पढ़ ले कि जो पासपोर्ट की सर्विसेज हैं वो सही तरीके से हो, टाइमली हो, रिलायबल हो, एसेसिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो और एफिशिएंट मैनर से हो। बात करते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस की। अगर रशिया हारता है, रशिया में इंटरनल क्राइसिस बढ़ते हैं, तो पुतिन इस पोजीशन से हटते हैं, तो इंडिया को इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। वैगनर चीफ एक्चुअली रिबेल कर रहे थे अगेंस्ट मिस्टर पुतिन। वो खुश थे 2 पीपल के वहाँ से, एक तो डिफेंस मिनिस्टर, दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस है। वो डिमांड कर रहे थे, वो करप्ट है और नुकसान पहुँचा रहे हैं वैगनर रिफ्ट को। वैगनर 2014 में क्रीमिया इन्वेजन के दौरान चर्चा में आए क्योंकि 2014 में पुतिन को इनकी ज़रूरत पड़ी। वैगनर चीफ सीरिया और अफ्रीका के कई ऑपरेशन में पुतिन को हेल्प करते रहे हैं। इंडिकेशन क्या है? मेजर वीकनेस जो रशिया को दिख रही है वो है मिलिट्री और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। अनफॉर्चुनेट टॉल हुआ है रशिया फोर्सेज में 60 से 70% कन्वेंशनल आर्थिक हमारे रशिया से आते हैं।